Jai Hind everyone. Good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Today we are going to start with the principle of life insurance. In the last lecture we have studied about the life insurance meaning and all, right? Now, what is the principle of the life insurance? First they said that principle of utmost good faith. इसका मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस लेते वक्त जब लाइफ इंश्योरेंस आप लेते हो तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को और लाइफ इंश्योरी को, यानी जो इंश्योरेंस ले रहा है इंश्योरी को भी उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को बता देनी है। कोई भी इंफॉर्मेशन उसको हाइड नहीं करना है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ। दी So, principle means that insured and the insurer must not hide any fact and information related to insurance contract from each other. ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सिंपल मीनिंग है कि जिसका भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो, ठीक है, उसकी लाइफ में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मतलब जैसे अगर कोई हस्बैंड है, ठीक है, तो उनकी वाइफ का इंटरेस्ट होना चाहिए उनकी लाइफ में, यानी कि हम जैसे जी रहे तो ठीक है, तो हमारी ज़रूरत किसी को होनी चाहिए, तो उसी केस में हमको इंश्योरेंस लेना है, ठीक है। देखिए, according to this principle, the person who is taking the insurance policy should have an insurable interest in the life of the person for whom he is taking the life insurance policy. जिसके लिए हम पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक है। देखिए, हम पॉलिसी अपने नाम पे लेते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट हमें नहीं चाहिए, हम किसी और के लिए अपने आप को इंश्योरेंस लेते हैं ताकि जैसे हमारे ना रहने पे भी उनको कोई तरह की दिक्कत ना हो, ठीक। तो वही कह रहा है कि जैसे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पर्सन हु इज़ टेकिंग द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि जो लेते हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी, शुड हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द पर्सन फॉर होम, जिसके लिए वो ले रहे हैं। दिस मीन्स दैट इफ द पर्सन फॉर होम पॉलिसी हैज़ बिन टेकन सफ़र एनी लॉस ऑफ हिज लाइफ, then the person who has taken the policy will incur some economic loss. Insurable interest must be present at the time of taking the insurance policy. देखिए किस तरह का इंटरेस्ट, अ पर्सन इन हिज ओन लाइफ, पहली बात तो जो पॉलिसी होल्डर है उसको अपनी लाइफ का ही इंटरेस्ट हो। दूसरा, हस्बैंड इन हिज वाइफ लाइफ, वाइफ इन हिज हस्बैंड लाइफ, क्रेडिटर इन हर डेटर्स लाइफ, if the parents help their son financially then son in his parents life, and if son take care of his parents then parents in their son's life must be have the insurable interest. Okay, now we are going to see the types of life insurance policy. The life insurance corporation means LIC issue various type of the insurance keeping in the view the needs of the different policy holder. Following are the first one, whole life insurance policy, यानी कि पूरी जिंदगी भर की पॉलिसी। तो इसमें होता क्या है, जो पॉलिसी होल्डर होते हैं जिनके नाम से पॉलिसी ली गई है, ठीक है, उनको पैसा ये मैच्योरिटी पे नहीं दिया जाता है, बल्कि जब उनकी डेथ होगी तो उनके नॉमिनी को इस केस में पैसा मिलता है, ठीक है। देखिए, एज अ नेम सजेस्ट द होल लाइफ इज इंश्योर्ड अंडर दिस इंश्योरेंस पॉलिसी। द इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम LIC टिल ही इज अलाइव. For this policy, the rate of premium is very low. This type of the policies can further be classified as follow. First one, whole policy life of limited premium. Under this policy, period for payment of premium is fixed. Premium is not paid after that specific period, but the assured money is paid to the dependent of the insured only after his death. मतलब क्या पता है, इस केस में आपको ना प्रीमियम एक फिक्स टाइम तक के लिए भरना है, उसके बाद आपको प्रीमियम तो भरना नहीं है, ठीक है, वो बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें जैसे मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो गई आपकी प्रीमियम भरने की, ठीक है, तो उसके बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि जिसके नाम पे पॉलिसी ली गई है जब तक उसकी डेथ नहीं होगी तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा, उसकी डेथ होने के बाद उसके नॉमिनी को पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी. अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योर्ड पे द प्रीमियम थ्रू आउट हिज लाइफ, हैंस द रेट ऑफ प्रीमियम इज लोवेस्ट फॉर द पॉलिसी. इसमें क्या होता है, जिसके नाम पे इंश्योरेंस है वो जब तक जिंदा है तब तक वो इंश्योरेंस की प्रीमियम भरते रहेंगे, ठीक है। उनकी डेथ होने के बाद फिर वो पैसा उनकी नॉमिनी को मिल जाएगा, मैच्योरिटी अमाउंट, जो कि हमेशा प्रीमियम प्लस बोनस होता है. थर्ड है होल लाइफ पॉलिसी ऑफ सिंगल प्रीमियम. Premium is paid once for a such policy. The amount of the premium is comparatively higher than the purchase of other policy. इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं
कि होल लाइफ पॉलिसी ऑफ सिंगल प्रीमियम, यानी यहाँ पे एक ही बार आपको एक लमसम अमाउंट प्रीमियम के तौर पे भर देना है, जो कि बहुत हाई होता है, ठीक है। और फिर एज यूजुअल पार्टी जिसके नाम पे इंश्योरेंस लिया गया है उसकी डेथ होने के बाद उनको पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट होता है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। ये होल लाइफ से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, देखिए, दिस इज अ मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी इंश्योरेंस इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड either on the death of the insured, his dependent, or on the expiry of the specified period the insured himself receive the sum assured along with a bonus। इसका मतलब क्या है, जिसके नाम पे पॉलिसी ली गई है, ठीक है, उनको एक स्पेसिफिक पीरियड तक प्रीमियम तो भरना है। उसके बाद जो मैच्योरिटी पीरियड जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो ये पैसा या तो उनके एक्सीडेंटल केस में मिलेगा उनको, या फिर मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद उनको पूरा का पूरा प्रीमियम अमाउंट प्लस बोनस अमाउंट जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो उनको दे दी जाएगी। किसको, जिसके नाम पे इंश्योरेंस लिया गया था। और अगर मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिलीज़ को। यानी होल लाइफ से ये डिफरेंट कैसे है, होल लाइफ में पॉलिसी होल्डर जिसके नाम पे पॉलिसी है उसको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ उसके नॉमिनी के लिए वहाँ पे बेनिफिट है। एंडोमेंट में यहाँ पे या तो पॉलिसी होल्डर को पैसा मिलेगा या तो उसके नॉमिनीज़ को, ठीक है। अब इसमें टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट है ऑर्डिनरी एंडोमेंट लाइफ। दिस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर अ फिक्स पीरियड। अंडर दिस पॉलिसी द सम एश्योर्ड इज गिवन टू द इंश्योर्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड और टू हिज डिपेंडेंट इन केस ऑफ हिज डेथ। सिंपल है, प्रीमियम भरना है, मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो इंश्योर्ड है यानी जिसने इंश्योरेंस लिया है उसको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, प्रीमियम प्लस बोनस दैट इज मैच्योरिटी अमाउंट। और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनीज को। Double endowment life insurance policy. Under this policy, in case of the death of the insured, his dependent get the sum assured mentioned in the insurance policy. But if the insured live up to the expiry of the terms of the policy, then he receive the double the amount of the policy. This policy is named after this condition. क्या कह रहे हैं? अंडर दिस पॉलिसी इन केस ऑफ द डेथ, अगर डेथ हो जाती है किसकी, इंश्योरेंस लेने वाले की, ठीक है, तो उनके जो डिपेंडेंट है यानी कि नॉमिनी उनको एक एश्योर्ड अमाउंट मिल जाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ से। बट अगर वो जिंदा है जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है यानी इंश्योर्ड, बट इफ़ द इंश्योर्ड लाइव अप टू एक्सपायरी पीरियड तक ऑफ द टर्म ऑफ द पॉलिसी, देन तो फिर उसको डबल अमाउंट ऑफ पॉलिसी मिलेगा यानी डबल मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, आफ्टर दिस कंडीशन डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। नेक्स्ट है डेफर्ड एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। द पेमेंट ऑफ द सम एश्योर्ड अंडर दिस पॉलिसी इज मेड ओनली आफ्टर a specified time irrespective of the death of the insured, whether he lives or dies or is not related with the payment of assured amount। सिंपल है, क्या कह रहे हैं, द पेमेंट ऑफ द सम एश्योर्ड अंडर दिस पॉलिसी इज मेड ओनली आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेथ। यानी इसमें एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा, चाहे उसमें इंश्योर्ड की डेथ हो या ना हो, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा लाइफ इंश्योरेंस कंप्लीट। ओके, तो आई होप सो लाइफ इंश्योरेंस क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ। If you having doubts from this topic, so you can ask me in the evening schedule. Jai Hind everyone.